हाय फ्रेंड्स, राम बाबू शर्मा, सेफ्टी कंसल्टेंट, CSM वसास ऑडिटर एंड टेंडर। वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेफ्टी डैशबोर्ड। इसको KPI भी बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कहीं कहीं सेफ्टी बोर्ड डैशबोर्ड या कहीं कहीं की KPI भी बोलते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। टर्मोलॉजी जो है, शब्द बोलने का तरीका अलग अलग है। इसको कैसे करेंगे, पहले सेफ्टी डैशबोर्ड समझिए। हर एक कंपनी में एक इंडिकेटर्स है इंसिडेंट एक्सीडेंट को इवैल्यूएशन करने का, जिससे कंपनी का कैसे हाल में चल रहा है, कैसा कंडीशन में चल रहा है, और ये इफेक्टिव मेथड है। तो डैशबोर्ड एक है, क्या है कि एक बोर्ड है, बोर्ड में एक इंडिकेटर्स, लीड लैग इंडिकेटर्स रहता है, उसको डाल दिया जाता है और उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि मेरा कंपनी का स्टेटस कैसे है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए देखा जाता है, इसी को नाम है सेफ्टी डैशबोर्ड या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मेन इंडिकेटर्स क्या क्या चीज़ है, उसको देखने से कंपनी का हाल पता कर लेना कि कंपनी मेरा कितना इफेक्टिव सिस्टम काम कर रहा है। अब ये लीड इंडिकेटर क्या है? लीड इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर जिसको आप इंसिडेंट एक्सीडेंट रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लीड इंडिकेटर कहलाता है। लीड माने आगे बढ़ने वाला, रोकने, घटना को रोकने वाला। या इसको प्रिडिक्टर भी बोल सकते हैं, प्रोएक्टिव मतलब घटना को रोकने के लिए, है ना। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स उदाहरण में समझ लीजिए, सेफ्टी लाइन से हैं। तो इसी तरह बहुत सारा बिजनेस लाइन में इंडिकेटर को बनाया गया है। तो सेफ्टी लाइन में इंडिकेटर्स आपका लीड इंडिकेटर्स जैसे टूल बॉक्स मीटिंग करा रहे हैं, DNB कैप्चरिंग, ऑडिटिंग कराना, ट्रेनिंग कराना, सेफ्टी कैंपेन, मास मीटिंग, ये सब क्या है, रिवार्ड रिकॉग्निशन, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कितना चीज़ कर रहे हैं, ये सब का इंसिडेंट एक्सीडेंट को रोकने के लिए किया गया है। अब आइए लैग इंडिकेटर। लैग मतलब घटना हो जाना, ऐसा इंडिकेटर जिसमें घटना हो गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे इंडिकेटर को लैग इंडिकेटर बोलते हैं। लैग इंडिकेटर में एग्जांपल समझ लीजिए, लैग इंडिकेटर में आपका जैसे LTI हो गया, लॉस्ट टाइम इंजरी, कोई घटना हो गया, फर्स्ट एड केस, किसी का जख्म हो गया, वैसे इंडिकेटर को जला, फैटिलिटी, किसी का मौत हो गया, माने काम में हैम्पर हो गया, कंपनी को नुकसान हो गया, डेंजरस ऑकरेंस कितना हो गया, ये सब टोटल चीज आता है आपका लैग इंडिकेटर। माने घटना हो गया, वो लैग इंडिकेटर में कहलाता है। अब आइए डैशबोर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दोनों टर्म कोड कैसे डालेंगे। तो पहले नंबर आप क्या करिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए आप सीरियल नंबर करिए। सीरियल नंबर करने के बाद क्या करिए, सीरियल नंबर करने के बाद इंडिकेटर्स नेम लिखिए, इंडिकेटर नेम करने के बाद फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी करने के बाद फ्रीक्वेंसी करने के बाद आप क्या करिए, वैल्यू कर दीजिए, माने जो आपको भरना है, और उसके बाद डेट दे दीजिए, है ना। ये फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट हो गया। उसी तरह लीड इंडिकेटर्स में जो आप डालना चाह रहे हैं कर दीजिए, और लैग इंडिकेटर्स में जो आप डालना चाह रहे हैं उसको देख लीजिए। यही एक जनरल फॉर्मेट है। इंडिकेटर्स आपका मर्जी है कितना इंडिकेटर्स डाल सकते हैं, बट लैग इंडिकेटर को टॉप में रखिए और लीड इंडिकेटर को नीचे रखिए। आप दो इंडिकेटर्स भी लिख सकते हैं लैग इंडिकेटर में, जैसे फर्स्ट एड केस, LTI, फैसिलिटी, 3 इंडिकेटर रखिए। प्रॉपर्टी डैमेज भी रख सकते हैं, ये आपका है। 3 इंडिकेटर, 4 इंडिकेटर रखिए जो मेजर इंडिकेटर है, इसलिए नाम से ही पता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेन चीज़ रखना है, जेनरिक नहीं रखना है। ऐसा इंडिकेटर जिसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, मेन आपका कारगर हो। इस तरह लीड इंडिकेटर में रखिए टूल बॉक्स मीटिंग, मास मीटिंग, लाइन वर्क जो आपको बताएगी, उस इंडिकेटर को डाल दीजिए। उसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हुआ है तो उसको रिकॉर्ड भरते रहिए, जो आपका फ्रीक्वेंसी, उसको जो आपका प्लान है उसके हिसाब से भरते रहिए, उसमें डालते रहिए। और ये मंथली चेक होना है, वीकली परफॉर्मेंस को डाल सकते हैं या मंथली इसको अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के बाद मीटिंग में इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब ऑडिटिंग टीम आएगा, ऑडिट टीम हुआ तो उसको शो करना पड़ता है। कोई भी ऑडिट हो, इंटरनल ऑडिट हो या एक्सटर्नल ऑडिट हो, ये मस्ट है कि कंपनी का डाटा क्या है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो इस डेटा से पता चल जाता है कंपनी का हाल क्या है। और ये सेफ्टी बिजनेस में बहुत सारा इस्तेमाल, हर एक कंपनी में इस्तेमाल होता है, प्लांट के अंदर हो, प्लांट के बाहर हो, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी, ये इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है।
थैंक यू मच वेरी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।